हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो सेशन में। आज हम लोग देखने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित क्वेश्चन को ट्री मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप लोग को बेसिक मेथड तो आता ही होगा, ठीक है, फ्रैक्शन से सॉल्व करना। लेकिन आज हम लोग फ्रैक्शंस की हेल्प से ट्री मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 5,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, आप चाहे तो इसका उत्तर एबी मेथड से भी निकाल सकते हैं या फ्रैक्शन मेथड से भी आप लोग इसका उत्तर निकाल सकते हैं। अभी हम लोग ट्री मेथड का यूज करके इस क्वेश्चन का उत्तर हम लोग निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है हमें 5,000 रुपये, ठीक है, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%। तो 10% को हम लोग लिख सकते हैं 1/10। अब क्या करें, हम लोग ट्री मेथड लगाने जा रहे हैं यहाँ पर। तो ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरे साल के लिए क्या हो जाएगा, ट्री मेथड। सभी का क्या 1/10 होगा सभी जगह पे, जो कि क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट। 5,000 के यदि हम 1/10 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 500 रुपये। सिमिलरली यहाँ पर भी 5,000 का 1/10 हो जाएगा 500 रुपये। और यहाँ पर भी तीसरे साल के लिए 5,000 रुपये का क्या होगा, 10% या 1/10 हो जाएगा हम लोग का 500 रुपये। ठीक है, तो ये हो गया पहले साल के हमारा 500 हो गया। अब देखिए दूसरे साल क्या होगा, पहले साल पे जितना ब्याज मिला है उस पर भी हमको ब्याज मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट की यही खासियत होती है। तो इसलिए क्या होगा, इस 500 का हम क्या निकालेंगे, 1/10 निकालेंगे। तो 500 का 1/10 हो जाएगा 500 गुना 1/10, तो ये आ जाएगा 50 रुपये। ठीक है, अब आते हैं, पहला साल के लिए हो गया, दूसरे साल के लिए हो गया। अब हमें तीसरे साल पे आना है। तीसरे साल में हमें जो पहले साल दूसरे साल में जितना भी ब्याज मिला है सभी पे हमको ब्याज मिलने वाला है। ठीक है, तो इस 500 का क्या निकालेंगे हम लोग, 1/10 करेंगे। तो 500 का 1/10 50 हो जाएगा। सिमिलरली ये जो 500 है इसका भी हम लोग 1/10 करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 50 रुपये। और सिमिलरली ये जो 50 है इसका हम लोग 1/10 करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 5 रुपये। ठीक है, अभी क्या करेंगे, सभी को हम लोग ऐड कर देंगे। तो 500 हमारे पास में 3 है, 500 धन 500 धन 500। उसके अलावा हमारे पास में दो 50 रुपए हैं, +50 +50, और एक 5 रुपए। ठीक है, सभी को यदि हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा 1,500 और 150 और 5। तो 1,500 धन 150 धन 5, ये आ जाएगा हम लोग का 1,655, 1,655 रुपये। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 50,000 रुपये की धनराशि पर 6% प्रति वार्षिक दर से 1 साल 6 माह का में चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। यहाँ पे हमारा मूलधन है 50,000 रुपये। ठीक है, तो 50,000 रुपये और हमारा जो समय है 1 साल 6 महीना है, और जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या है, 1 साल और 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो ये 1 साल तो पूरा पूरा है, लेकिन ये 6 माह क्या है, दूसरे साल हमें केवल केवल 6 माह का ही हमें ब्याज चाहिए। तो 6 माह क्या हो जाएगा, 6 माह को हम लोग 1/2 साल लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट करेंगे तो उस टाइम में जो सेकंड ईयर रहेगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरा पूरा साल का ब्याज निकालेंगे, लेकिन वो उसको क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। क्यों 2 से भाग देंगे, क्योंकि हम 6 महीने का ब्याज चाहिए हमें यहाँ पर। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन पे। तो 6% है, तो 6% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6/100, 3/50। ठीक है, तो 3/50 हो जाएगा ये। तो हमें क्या है, 50,000 का क्या है, 3/50 चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, 50,000 गुना 3/50। ठीक है, तो जीरो से जीरो काट देंगे और ये क्या हो जाएगा, 1,000। तो ये आ जाएगा हम लोग का 3,000 रुपये। ये हो गया पहले साल का। अब दूसरे साल भी इस पे भी हमें ब्याज मिलेगा। दूसरे साल पे आते हैं, यहाँ पे क्या 3/50 है, तो 5,000 का 3,000, 50,000 का 3/50 हो जाएगा फिर से 3,000 रुपये। अब सेकेंड ईयर में क्या होगा, ये जो 3,000 है इस पे भी हमें क्या मिलेगा, ब्याज मिलने वाला है। तो इसका भी हम लोग निकालेंगे 3/50। तो 3,000 गुना 3/50, तो जीरो से जीरो कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 6 और 0, 60 मतलब 180, पूरा का पूरा आ जाएगा 180। अब दूसरे साल पे देखिए हमें पूरा पूरा 2 साल का ब्याज नहीं चाहिए, हमें क्या है, आधे साल का ब्याज चाहिए। तो हम क्या करें, दोनों साल, दोनों जो यहाँ पर जो ब्याज आए हैं इसको ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा हम लोग का 3,180। इसको हम 2 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 1,5, फिर आ जाएगा यहाँ पर 9,0। ठीक है, 1,590। ये हो गया हम लोग के केवल केवल 6 माह का ब्याज। और उसके जस्ट पहले साल का ब्याज है हमारा 3,000 रुपये। और एक है फर्स्ट ईयर का, पहले साल का ब्याज है हमारा
3,000 रुपये और 6 माह का आया हमारा 1,590। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 4,590। ऑप्शन डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 25,600 रुपये की राशि पर 12 से 1/2% वार्षिक दर से 2 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज हमें बताना है। ठीक है, तो हमें प्रिंसिपल दिया है 25,600 रुपये और 12 से 1/2%, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/8। ठीक है, मतलब क्या है, 25,600 का 1/8 निकालना है। और समय की बात करेंगे तो 2 साल है ही है समय, साथ में 6 महीना एक्स्ट्रा, मतलब 2 साल का पूरा ब्याज निकालेंगे और तीसरा साल केवल जो ब्याज आएगा, जो ब्याज टोटल ब्याज आएगा उस पर हम क्या करने वाले हैं, आधा कर देंगे, तो वहाँ से हमको 6 महीने का ब्याज प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 25,600 है तो इसका 1/8 निकालेंगे, तो 5,600 इंटू 1/8। तो यदि 8 से कैंसिल करेंगे तो 3 × 8 = 24, 200 3200 आ जाएगा। ठीक है, ये 3200 सिमिलरली सेकेंड ईयर के लिए भी आ जाएगा और थर्ड ईयर के लिए भी हमको 3200 देखने को मिलने वाला है। ठीक है, आगे आते हैं, सेकेंड ईयर क्या होगा, ये जो पहले ईयर जो मुझे ब्याज मिला है उस पर भी हमें ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3200 का निकाल लेते हैं 1/8, तो 3200 का 1/8 हो जाएगा 400 रुपये। अब तीसरे साल पे आएंगे यहाँ पर, तो क्या होगा, हमें ये 3200 पर ब्याज, इस 3200 पर ब्याज और साथ में जो 400 इस पे भी हमें ब्याज मिलने वाला है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं, इस 3200 पे ब्याज हो जाएगा हम लोग का 400 रुपये, इस 3200 पे ब्याज मिलेगा 400 रुपये और साथ में इस 400 पर हमें ब्याज मिलेगा 1/8 करेंगे, तो 400 का 1/8 ये आ जाएगा हम लोग का 50 रुपये। ठीक है, अब क्या करना है, हमें ध्यान ये देना है कि तीसरे साल हमें पूरा पूरा साल का ब्याज नहीं चाहिए, हमें केवल तीसरे साल में 6 महीने का ही ब्याज चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो टोटल जो इंटरेस्ट है इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो यदि हम सभी को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4,050 के, इसको हम 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2025। तो तीसरे साल हमें, या तीसरे साल जो 6 महीना है ना, 6 महीने में हमें ब्याज मिलने वाला है 2,025 रुपये और बाकी के ब्याज को हम लोग ऐड कर देंगे, तो क्या क्या है, 3200, 2 बार 3200 है और हमें देखने को मिलने वाला है 400 और 2025। ठीक है, अब क्या करेंगे, सभी को ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे हमारा आ जाएगा ऑप्शन 8825। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पर हमें क्या दिया है, 10,800 रुपये की धनराशि पर 16 से 2/3% वार्षिक ब्याज दर से 2 साल 73 दिन का हमें चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमें दे दिया है 10,800, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 16/2/3, तो 16/2/3 को हम लोग लिख सकते हैं 1/6। ठीक है, और यहाँ पर प्रिंसिपल हमें दे दिया है 10,800। सिमिलरली वही प्रक्रिया अपनाने वाले हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 2 साल पूरा पूरा है, 73 दिन है, तो 73 दिन को यदि हम क्या करेंगे साल में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 365 दिन बराबर क्या होता है हम लोग का 1 साल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक दिन निकाल लेते हैं, एक दिन बराबर क्या हो जाएगा, 1/365 साल। हमें क्या चाहिए, 73 दिन चाहिए, तो 73 दिन बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 73/365 साल, जो कि आ जाएगा हम लोग का 1/5 साल के बराबर। ठीक है, ओके, तो हम क्या करेंगे, ये जो तीसरा साल जो भी ब्याज आएगा वहां पर क्या करेंगे, 1/5 से गुना कर देंगे, तो हमको तीसरे साल का जो ब्याज है, या तीसरे साल नहीं 73 दिन का जो ब्याज है वो हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पर 1/6 निकालना है किसका, 10,800 का। ठीक है, तो 10,800 गुना 1/6, तो ये कितना आ जाएगा, 6 × 6 = 6×8 = 48, 1800 आ जाएगा। सेकेंड ईयर भी मुझे 1800 ब्याज मिलने वाला है। ठीक है, 10,800 का 1/6 निकालेंगे और तीसरे साल भी क्या होगा, 1800 ब्याज मिलेगा। अब दूसरे साल क्या होगा, पहले साल का जो 1800 है इस पर भी मुझे ब्याज मिलेगा, तो 1/6, तो 1800 का 1/6 हो जाएगा हम लोग का 300। ठीक है, अब तीसरे साल पे आते हैं, तो तीसरे साल में हमको ध्यान रखना है कि ये जो 1800 है, ये जो 1800 है और 300 इस पे भी हमें ब्याज मिलने वाला है, तो सभी का ब्याज हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1800 का ब्याज हो जाएगा 300 रुपये, सिमिलरली इस 1800 का ब्याज हो जाएगा 300 और इस 300 का हम क्या करेंगे, 1/6 निकालेंगे, तो ये आ जाएगा हम लोग का 50 रुपये। ठीक है, अब हमें ध्यान ये देना है कि हमें दूसरे 2 साल तक तो ठीक है, तीसरे साल हमें केवल केवल 73 दिन का ब्याज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये जो टोटल ब्याज है सभी को ऐड कर देंगे और 1/5 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1800
600 और 500, 1800, 600 और 50, तो 50 हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा 4, 24, 24, 50, ये क्या हो जाएगा हम लोग का ब्याज तीसरे साल के लिए। लेकिन हमें क्या है, इसका 1/5 निकालना, तो 1/5 से गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 चौके 20, 5 में 45 और 0, 490 रुपये। ये क्या है तीसरे साल का ब्याज। और बाकी के जो 2 साल के ब्याज है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं यहाँ पर। तो 1800, 1800 है, तो ये हो जाएगा 3600 प्लस 300 प्लस 490। ठीक है, सभी को यदि ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 90, फिर हो जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 4390 के इक्वल। ठीक है, तो ये हम लोग का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, होप आपको तरीका समझ में आया होगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करें तो क्या है, 6400 रुपये पर 12.5% ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में हमें अंतर बताना है कि ये कितना रुपए आएगा। ठीक है, तो आप लोग को इसका जो ए बी मेथड है ये तो पता ही होगा। ठीक है, फॉर्मूले वाला मेथड वो भी पता होगा, लेकिन हम लोग क्या करें, इसको ट्री मेथड से सॉल्व करने वाले इस क्वेश्चन को। तो क्या है, ये 12.5%, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/8। तो क्या है, 6400 है, इसका क्या हमें क्या करना है, 1/8 निकालना है। तो 6400 का 1/8 हो जाएगा हम लोग का 800। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा दूसरे साल के लिए भी 800 रुपये। अब क्या होगा, जो दूसरे साल भी हमें जो 800 है, इसका क्या है 1/8, मतलब ये 800 का हमें 800 पर हमें ब्याज मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हम लोग का 100 रुपये। अब हमें क्या बताया यहाँ पे, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में हमें अंतर निकालना है। ठीक है, तो यदि हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट का, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, 800 और 800, ये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो 800 आ जाएगा यहाँ पर, ये 800 और साथ में 100 रुपये भी हमारे पास में क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, और अंतर की बात करें तो अंतर हमें केवल केवल यहाँ पे 100 रुपये दिख रहा है। ठीक है, तो 100 रुपये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको फॉर्मूला भी पता है तो भी अच्छी बात है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल और R/100 पूरे का स्क्वायर। तो प्रिंसिपल हमें दिया है 6400, और यह क्या है 12.5% है। ठीक है, तो 12.5%, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, 12.5 अपॉन में 100 है, और इस करें सभी को सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर भी 100 रुपये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ट्री मेथड हो चाहे आपका फार्मूला मेथड हो या ए बी मेथड, सभी से हम लोग का उत्तर 100 रुपये ही आएगा। ठीक है, ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।